सदके करो, गुरबा को दो और तलाश कर करके दो, तलाश कर करके दो। आज हम कुर्बानी के बकरे यतीम खाने, मदारिस में, इन जगहों में फेंकते हैं और उनको मैं इतना बता दूं कि उनके यहाँ बकरे इतने होते हैं उनको जरूरत नहीं होती। मैंने एक जगह देखा, डीप फ्रीजर में शालमी में एक जगह है, डीप फ्रीजर में गोश्त पड़ा हुआ है बड़ा सारा, और बाहर लिखा हुआ था सिर्फ गालिबन एक शॉपर से ज्यादा नहीं मिलेगा। वहां लोग बकरे इतने दे जाते हैं, इतने दे जाते हैं, खा 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 के वो थक जाते हैं, और हम तलाश उन लोगों को नहीं करते जिनके यहां कुर्बानी में गोश्त पकता है और कभी जी भर के गोश्त नहीं खा सकते। हमारे एक दोस्त हैं, उनके भाई का वलीमा था, मैं भी वहां गया। एक गांव में सफेद पोश आदमी है, मैं भी वहां गया तो मुझे अजीब बात कही। कहने लगे कि बड़ा भाई जरा थोड़ा सा सख्त मिजाज का है और ये भाई सखी मिजाज का है, वो जरा थोड़ा सा तंग मिजाज का है। सगी बहन ने, बहुत सारे बहन भाई हैं, उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाए। ये इस बहन की फैमिली जो है, इसका खानदान इस टेबल पे बैठेगा, इस तरह। तो उस टेबल में ट्रे जा रहे थे, पराते जा रही थी, उसमें मुर्गी का गोश्त था, रोटी थी और चावल थे मीठे। उस बहन ने क्या किया, वह शापर लाके ना उसमें सालन डाल रही थी और ट्रे मंगवा रही थी। उसकी नजर पड़ गई कि इस टेबल पे ट्रे ज्यादा क्यों जा रहे हैं। बंदा बड़ा समझदार आदमी है, जहां दीदा आदमी है, जो जरा थोड़ा सा तंग दिल आदमी है। वो खड़ा हुआ था, वो जब पहुंचा, वो शायद उस दिन वो बेचारी, उसकी कोई शामत थी, उसने कहा ये कहां जा रही है। वो मोटा शापर लाई थी, वो इधर से करती हूं शापर में डाल लेती, इधर से करती हूं शापर में डाल देती। वो शापर लाई थी, उन्हें कहा ये क्या है, उसने शापर छीन लिया। खैर उसने वापस करा दिया। तो उसने एक लफ्ज जो कहा ना, उसका शौहर नहीं आ सका था। कहने लगा, उसका नाम लेके उसके लिए ले जा रही हूं कि आज वो जी भर के गोश्त खाएगा। उसने पता नहीं कितने अरसे से जी भर के गोश्त नहीं खाया, कितने अरसे से जी भर के गोश्त नहीं खाया। सदके करो, गुरबा को दो और तलाश कर करके दो, तलाश कर करके दो। आज हम कुर्बानी के बकरे यतीम खाने, मदारिस में, इन जगहों में फेंकते हैं और उनको मैं इतना बता दूं कि उनके यहाँ बकरे इतने होते हैं उनको जरूरत नहीं होती। मैंने एक जगह देखा, डीप फ्रीजर में शालमी में एक जगह है, डीप फ्रीजर में गोश्त पड़ा हुआ है बड़ा सारा, और बाहर लिखा हुआ था सिर्फ गालिबन एक शॉपर से ज्यादा नहीं मिलेगा। वहां लोग बकरे इतने दे जाते हैं, इतने दे जाते हैं, खा 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 के वो थक जाते हैं, और हम तलाश उन लोगों को नहीं करते जिनके यहां कुर्बानी में गोश्त पकता है और कभी जी भर के गोश्त नहीं खा सकते। हमारे एक दोस्त हैं, उनके भाई का वलीमा था, मैं भी वहां गया। एक गांव में सफेद पोश आदमी है, मैं भी वहां गया तो मुझे अजीब बात कही। कहने लगे कि बड़ा भाई जरा थोड़ा सा सख्त मिजाज का है और ये भाई सखी मिजाज का है, वो जरा थोड़ा सा तंग मिजाज का है। सगी बहन ने, बहुत सारे बहन भाई हैं, उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाए। ये इस बहन की फैमिली जो है, इसका खानदान इस टेबल पे बैठेगा, इस तरह। तो उस टेबल में ट्रे जा रहे थे, पराते जा रही थी, उसमें मुर्गी का गोश्त था, रोटी थी और चावल थे मीठे। उस बहन ने क्या किया, वह शापर लाके ना उसमें सालन डाल रही थी और ट्रे मंगवा रही थी। उसकी नजर पड़ गई कि इस टेबल पे ट्रे ज्यादा क्यों जा रहे हैं। बंदा बड़ा समझदार आदमी है, जहां दीदा आदमी है, जो जरा थोड़ा सा तंग दिल आदमी है। वो खड़ा हुआ था, वो जब पहुंचा, वो शायद उस दिन वो
बेचारी, उसकी कोई शामत थी। उसने कहा ये कहाँ जा रही है? वो मोटा शापर लाई थी, बस इधर से करती हुई शापर में डाल लेती, इधर से करती हुई शापर में डाल देती। वो शापर लाई थी। उन्होंने कहा ये क्या है? उसने शापर छीन लिया। खैर उसने वापस करा दिया। तो उसने एक लफ्ज जो कहा ना, उसका शौहर नहीं आ सका था। कहने लगा उसका नाम लेके उसके लिए ले जा रही हूं कि आज वो जी भर के गोश्त खाएगा। उसने पता नहीं कितने अरसे से जी भर के गोश्त नहीं खाया, कितने अरसे से जी भर के गोश्त नहीं खाया। सदके करो या गुरबा को दो, और तलाश कर करके दो, तलाश कर करके दो। आज हम कुर्बानी के बकरे यतीम खाने मदारिस में इन जगहों में फेंकते हैं, और उनको मैं इतना बता दूं कि उनके यहाँ बकरे इतने होते हैं उनको जरूरत नहीं होती। मैंने एक जगह देखा, डीप फ्रीजर में शालमी में एक जगह है, डीप फ्रीजर में गोश्त पड़ा हुआ है बड़ा सारा, और बाहर लिखा हुआ था सिर्फ गालिबन एक शॉपर से ज्यादा नहीं मिलेगा। वहां लोग बकरे इतने दे जाते हैं, इतने दे जाते हैं, खा 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 के वो थक जाते हैं। और हम तलाश उन लोगों को नहीं करते जिनके यहां कुर्बानी में गोश्त पकता है और कभी जी भर के गोश्त नहीं खा सकते। हमारे एक दोस्त हैं, उनके भाई का वलीमा था, मैं भी वहां गया। एक गांव में सफेद पोश आदमी है, मैं भी वहां गया। तो मुझे अजीब बात कही, कहने लगे कि बड़ा भाई जरा थोड़ा सा सख्त मिजाज का है और ये भाई सखी मिजाज का है, वो जरा थोड़ा सा तंग मिजाज का है। सगी बहन ने, बहुत सारे बहन भाई हैं, उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाए। ये इस बहन की फैमिली जो है, इसका खानदान इस टेबल पे बैठेगा, इस तरह। तो उस टेबल में ट्रे जा रहे थे, पराते जा रही थी, उसमें मुर्गी का गोश्त था, रोटी थी और चावल थे मीठे। उस बहन ने क्या किया, वह शापर लाके ना उसमें सालन डाल रही थी और ट्रे मंगवा रही थी। उसकी नजर पड़ गई कि इस टेबल पे ट्रे ज्यादा क्यों जा रहे हैं। वो बंदा बड़ा समझदार आदमी है, जहां दीदा आदमी है, जो जरा थोड़ा सा तंग दिल आदमी है। वो खड़ा हुआ था। वो जब पहुंचा, वो शायद उस दिन वो बेचारी, उसकी कोई शामत थी। उसने कहा ये कहाँ जा रही है? वो मोटा शापर लाई थी, बस इधर से करती हुई शापर में डाल लेती, इधर से करती हुई शापर में डाल देती। वो शापर लाई थी। उन्होंने कहा ये क्या है? उसने शापर छीन लिया। खैर उसने वापस करा दिया। तो उसने एक लफ्ज जो कहा ना, उसका शौहर नहीं आ सका था। कहने लगा उसका नाम लेके उसके लिए ले जा रही हूं कि आज वो जी भर के गोश्त खाएगा। उसने पता नहीं कितने अरसे से जी भर के गोश्त नहीं खाया, कितने अरसे से जी भर के गोश्त नहीं खाया।